नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल के जो 16 महाजनपद है उनकी संपूर्ण जानकारी में दोस्तों ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं कि जो महाजनपद है, जो जनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी या उसका क्षेत्र कौन सा था। तो 16 जो जनपद है दोस्तों उनके बारे में ये जानकारी के साथ दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आज की इस क्लास में हम देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर दोस्तों आप किसी भी टॉपिक की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर जाकर आप कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं 16 महाजनपदों का बारे में जानकारी। दोस्तों महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र यानी जो भौगोलिक स्थान था कहां पर यह जनपद था उसके बारे में। पहला हमारा जनपद है दोस्तों, महाजनपद है अंग। इसकी राजधानी थी चंपा। भागलपुर और मुंगेर बिहार, भागलपुर मुंगेर ये बिहार के क्षेत्र है। बिहार वर्तमान में बिहार राज्य है, उसके क्षेत्र है, वहां पर इसका क्षेत्र था दोस्तों यहां से क्वेश्चन है, सीधा बनता है कि जो अंग जनपद है या अंग महाजनपद है इसकी राजधानी कहां पर थी? चंपा दोस्तों। इसी प्रकार मगध राज्य की राजधानी राजगीर है। पटना गया बिहार, वर्तमान में बिहार का जो पटना गया क्षेत्र है वहां पर इसका क्षेत्र था। वत्स महाजनपद कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास इसका क्षेत्र था दोस्तों। काशी महाजनपद राजधानी वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था इसका, काशी का दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। फैजाबाद उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश फैजाबाद है वहां पर इसका क्षेत्र था। वजी, वैशाली और मिथिला, मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार इसका क्षेत्र था दोस्तों। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। मालवा मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र था। मल कुशावती देवरिया उत्तर प्रदेश, देवरिया उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र था। मल जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी कुशावती। आगे चलते हैं दोस्तों, पंचाल, पंचाल की राजधानी थी अहिचित्र। बरेली फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र था दोस्तों। चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र था दोस्तों। करू, करू की राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। दिल्ली मेरठ और हरियाणा में इसका क्षेत्र था दोस्तों। मत्स्य जनपद विराटनगर इसकी राजधानी थी। जयपुर राजस्थान इसके आसपास में इसका क्षेत्र, जयपुर के आसपास इसका क्षेत्र था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, कंबोज, कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक। राजौरी हजारा उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र था दोस्तों। सूरसेन मथुरा राजधानी थी, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में यह विस्तृत था। अस्मक पोटली राजधानी थी। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अस्मक दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में सीधा आता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? अस्मक दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, और अंतिम 16वां महाजनपद है गांधार। तक्षशिला राजधानी थी। रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान के अंदर यह है। अब यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, 2018-19 में दो क्वेश्चन आ चुके दो एग्जामों में कि पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा महाजनपद था दोस्तों? तो गांधार याद रखना है दोस्तों। अब यहां पर आगे हम देखेंगे 50 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वो मेन प्रश्न आपके सामने 16 प्रश्न है जो मैंने रख दिए हैं। जो जनपद हैं उनकी राजधानियां आपको और क्षेत्र है वो आपको याद रखने हैं। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों को हम फटाफट देखेंगे दोस्तों। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? जो पाली ग्रंथ है उनके अंदर जो गांव का मुखिया होता था दोस्तों उसको क्या कहा गया है? बोजक या ग्राम बोजक दोस्तों। ऑप्शन यहां पे आपका रहेगा बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? बात किसकी कर रहे हैं? उज्जैन की। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या हो गया? अवंतिका दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? महापद्यनंद, महापद्यनंद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज, जेंडरमीज कहा गया दोस्तों? यूनानी और ग्रीक लेखक थे, उनके द्वारा अग्रमीज या जेंडरमीज किसको कहा गया था दोस्तों?
पन्ननंद को दोस्तों। किसको कहा गया था? पन्ननंद को। आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? पहला विदेशी आक्रमण प्राचीन भारत में किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। ईरानियों के द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दूसरा विदेशी आक्रमण भी है और पहला यूरोपीय आक्रमण भी है। किनके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। किनके द्वारा? यूनानियों के द्वारा दोस्तों। आगे चलते हैं। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था दोस्तों? फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत किसने बनाया था दोस्तों? डेरियस, दारियाभाऊ थर्ड ने दोस्तों। दारियाभाऊ थर्ड या डेरियस ने दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम जेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था दोस्तों? 326 बीसी के अंदर यह युद्ध हुआ था। तो किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? हाइडेस्पस या वितस्ता का जो आधुनिक नाम इसको जेलम के नाम से हम जानते हैं, तो किन किन के मध्य यह युद्ध हुआ था दोस्तों? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। नेक्स्ट में चलते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं है, 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। आगे चलते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? किस शासक को कुणिक कहा जाता था दोस्तों? अजातशत्रु को। तो हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने की थी दोस्तों? उदयन ने। उदयन ने गंगा व सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट में चलते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय कहा जाता था? बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। कौन था दोस्तों? कालाशोक। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? बेबीलोन में। बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था दोस्तों? किस नदी पर दोस्तों? झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे पर युद्ध भी हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों। किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है दोस्तों? द्वितीय नगरीकरण, भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक किस प्रकार के मृदभांड को माना गया है दोस्तों? उत्तरी काले पोलिसकृत वर्तन को दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सर्वप्रथम किसने चयन किया था? उदयन ने दोस्तों। उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। नेक्स्ट में चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध कहां है दोस्तों? जो 16 महाजनपद है इनकी सूची अंगुत्तर निकाय के अंदर उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन राजा था दोस्तों? गणनंद दोस्तों। कौन था? गणनंद। आगे चलते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस सदी में हुआ था?
किस सदी में हुआ था प्रथम मगध साम्राज्य का दोस्तों? 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट में चलते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेदे जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध राजा बिंबिसार है, उनके राजवेदे थे जीवक, उनको भेजा था। तो किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था दोस्तों? अवंती के राजा की। नेक्स्ट में चलते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? किसने दोस्तों? किसने बनाया था? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। नेक्स्ट में चलते हैं। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? किसने किया था अंग का विलय अपने राज्य के अंदर दोस्तों? बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने दोस्तों। आगे चलते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? किस राज्य का विलय नहीं किया था दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। काशी का दोस्तों, काशी का विलय नहीं किया था। नेक्स्ट में चलते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का जो विलय है मगध साम्राज्य में किसने किया था दोस्तों? अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ये सभी गलत है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृद्धृत ने की। महापद्मनद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया। सर्वेक्षत्राता क्षेत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिब्रिज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था दोस्तों? उत्तर भारत पे नंद वंश का। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था दोस्तों? कौन सा था? मगध दोस्तों, मगध राज्य। नेक्स्ट में चलते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन सा था पहला ईरानी शासक? कौन सा था? डेरियस दोस्तों। डेरियस ने भारत का कुछ भाग अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट में चलते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु को सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, उनका किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था दोस्तों? किसके साथ? वज्जी संघ, वैशाली के साथ दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था दोस्तों? अजातशत्रु ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट गणनंद दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। भारत के अंदर जो सिक्कों का प्रचलन है वो 600 ईसा पूर्व हो चुका था दोस्तों, 600 ईसा पूर्व में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इनमें से सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, यह प्रभाव था दोस्तों। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, यह गलत बात है दोस्तों। तो यह प्रभावी कारक सिकंदर के आक्रमण का नहीं था, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में नहीं थी? मगध के अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से किसे सेनिया
नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था दोस्तों। किसे कहा जाता था? बिंबसार को। बिंबसार को सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? किसको? बिंबसार को। यहां पर ऑप्शन ए भी है दोस्तों, बिंबसार। ए और डी दोनों है, तो आप दोनों ऑप्शन सही कर सकते हो, सेम ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं दोस्तों। डेरियस द आर्यभट्ट फेस्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ था दोस्तों? कितना राजस्व है? 360 टैलेंट दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इनमें से सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं है दोस्तों? हेरोडोट्स। यह सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था दोस्तों। आगे चलते हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या किया जाता था? क्या कहा जाता था दोस्तों? क्या कहा जाता था दोस्तों? श्रेष्ठिन। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने की थी दोस्तों? धर्मपाल ने। नेक्स्ट में चलते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा किया गया था संरक्षण? अशोक के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? की गई थी दोस्तों? अर्धमागधी भाषा के अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है दोस्तों? दीच निकाय। दीच निकाय बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट में चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहां पर स्थित था दोस्तों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वित्सता नाम से जाना जाता था? झेलम नदी को जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था दोस्तों? कौन सा शासक था दोस्तों? वो था आपका अजातशत्रु। नेक्स्ट में चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वैशाली गणतंत्र नहीं था तो गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। और चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर आज के। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। किस राजा के? कलिंग में दोस्तों। कहां पर खोदी गई थी? ये नंद राजा के आदेश से कलिंग के अंदर नहर खोदी गई थी। तो दोस्तों महाजनपद काल के ये 50 क्वेश्चन और राज्य और राजधानियां और उनके क्षेत्रों का ये विस्तृत अध्ययन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर देना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।